nth ऑर्डर रिएक्शन में आपको लास्ट में फॉर्मूला ड्राइव करवा दिया था। अब आपको nth ऑर्डर रिएक्शंस में लास्ट में जो फॉर्मूला निकाला था अपन ने इंटीग्रल इक्वेशन को क्या निकाली थी 1 upon n minus 1 के 1 upon a minus x की पावर n minus 1 और 1 upon a की पावर n minus। ठीक है, आपसे ये कहा था हाफ बाय पीरियड कैलकुलेट करके लाना। क्या करके लाना? हाफ बाय पीरियड। अब बोर्ड पर देखो भैया, जो एक आध दो जने बोल रहे हैं हाफ बाय पीरियड मीनिंग x इक्वल टू कितना हो गया a बाय 2। यहाँ इसको यदि अपन पुट करें तो n माइनस 1 के 1 अपॉन a माइनस a बाय 2 की पावर n माइनस 1 n कितना बचा भैया a बाय 2 ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा 1 अपॉन n माइनस 1 के 2 अपॉन a की पावर n माइनस 1। चलो भाई चलो n माइनस 1। बढ़िया बताओ मैं आपको आधा घंटा बाद कॉल करूंगा। नेक्स्ट वाले सीधी कॉलेज क्या हो गया 1 अपॉन n माइनस 1 के a बाई 2 की पावर n माइनस 1 माइनस a बाई a की पावर n माइनस 1। क्या चीज कॉमन ले सकते हैं n माइनस 1 के 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 1 और इसके बाद क्या है 1 अपॉन a की पावर n माइनस 1। क्लियर? ये क्या है भैया कांस्टेंट। ये भी क्या होगा किसी भी ऑर्डर के लिए कांस्टेंट वैल्यू n की वैल्यू क्या होगी 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर जो भी वैल्यू है वो कांस्टेंट वैल्यू। ये पूरी वैल्यू क्या है कांस्टेंट निकल के आ रही है। दैट इज कोई भी रिएक्शन है तो उसके लिए हाफ लाइफ पीरियड 1 अपॉन a की पावर n माइनस 1 के क्या हो जाएगा इनवर्सली a की पावर n माइनस 1 के इनवर्सली। क्लियर? अब यदि हम यहां पर हाँ जी यदि हम यहां पर n बराबर 0 लें क्या निकल के आएगा n माइनस 0 यानी कि कितना हो गया n माइनस 1 बराबर माइनस 1 ऊपर जाएगा तो t हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। इसका फॉर्मूला यदि आपको याद हो तो फॉर्मूला क्या लिखा था a अपॉन 2k। याद तो a अपॉन 2k आ रहा। यदि इस इक्वेशन में हम 1 रखें अब क्या है 1 माइनस 1 कांस्टेंट। मैंने आपको इसमें बना दिया हाफ लाइफ में बना नहीं करते
जिन फॉर्मूलों में लॉग आ रहा है उनमें हम इसका यूज नहीं, हाफ लाइफ में तो नहीं है ना लॉग, तो हम कर सकते हैं। मेरी बात एक मिनट, पूरी बात हम केवल इस रिलेशन की बात करते हैं। रिलेशन तो सब में लगा सकते हैं, रिलेशन में कोई दिक्कत नहीं। ये जो हाफ लाइफ का रिलेशन है तो आप इसको 0 पे लगाओ, 1 पे लगाओ, 2 पे लगाओ, 3 पे लगाओ, किसी पे भी लगाओ, ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला अपन नहीं लगाओ, ये फॉर्मूले नहीं लगाए, ठीक है। हाँ जी, टी हाफ क्या हो गया यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ 1 लिया तो टी हाफ ए की पावर 0 डिपेंड नहीं, तो क्या हो गया यहाँ पर टी हाफ 0.693 अपॉन 2 हो तो क्या आ जाएगा, टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, और टी हाफ का फॉर्मूला क्या था 1 अपॉन ए, ये निकाला था अपन, टी हाफ का फॉर्मूला 1 अपॉन के आया था सेकंड ऑर्डर के लिए, और nth के लिए लिखा है तो आप इसको लिख लेंगे डायरेक्ट, टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर n माइनस 1। क्लियर भैया। तो हाफ लाइफ पीरियड के बेसिस पर हम कई रिएक्शंस के ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको लेते हैं पहले तो आप परेशान आत्मा बार बार व्याकुल रहता है, उसके ये निकाला था, यदि सही हुआ 2 की पावर n माइनस 1 है, 2n माइनस 1 हल्का दिख रहा है, उधर डार्क दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, वहां आके बैठे आगे इधर आके बैठे,
ठीक है भाई। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मेथड टू डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मेथड टू डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। Determination of order of reaction. पहला मेथड देखेंगे फ्रैक्शनल चेंज मेथड। लेकिन अकॉर्डिंग टू nth ऑर्डर रिएक्शन, according to nth order reaction, the taken time in deciding dissociation of amount reactant is inversely proportional to n minus 1, small n minus 1 power of concentration. n minus 1 power of concentration. देखो अभी हमने ये जो फॉर्मूला निकाला है ये हमने टी हाफ के लिए निकाला है। यदि आप टी हाफ की जगह यहाँ पर टी 75 लोगे तो भी यही आएगा, टी 60% लोगे तो भी यही आएगा। कोई सा भी फॉर्मूला आप बनाओ सभी के लिए रिलेशन यही आएगा। तो हम क्या करें, कोई भी डिसाइडेड अमाउंट है उसकी रिएक्शन हमने की है तो उसके लिए जो टाइम है वो कंसंट्रेशन की पावर n-1 पर डिपेंड करेगा। तो यदि मैं यहां पर लिखूं T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A2 अपॉन A1 की पावर n-1। बोलो भाई यहां पर डाउट कोई क्लियर है? यदि मैं इसका लॉग ले लूं पूरे का, लॉग T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू लॉग A2 अपॉन A1 की पावर n-1। कौन सा लॉग लेंगे, लॉग बेस ई वाला या बेस 10 वाला? बेटा अब देखते हैं पीछे मत जाना, इससे बोल रहा है 10 वाला ले, ई वाला नहीं ले सकते, ई वाला ले और उसको 2.303 कैरी करना पड़ेगा। देखो कोई सा भी लो, वो ई वाला लोगे तो वो 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमें लॉग निकालना है, वैल्यू हमें 10 में दी तो डायरेक्ट अपन 10 वाला ले लेते हैं। तो यहां पर यदि हम इसको देखें तो n-1 आगे आ जाएगा लॉग A2 अपॉन T1, लॉग T2 अपॉन T1 अपॉन T2, n-1 निकालना तो n-1 इसको क्या लिख सकता हूं मैं, लॉग T1 माइनस लॉग T2 अपॉन ये नीचे आएगा लॉग m अपॉन n है तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, लॉग A2 माइनस लॉग n की वैल्यू निकालनी है, 1 को इधर ले जाएं, n इज इक्वल टू 1 प्लस log T1 माइनस log T2 अपॉन log A2 माइनस log T1। ये क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करने के लिए फॉर्मूला। यदि आपको दो डिफरेंट टाइमिंग पर वैल्यू दे रखी है, आपको कंसंट्रेशन गिवन है तो आप वहां क्या कर सकते हो, इसके बेसिस पर आप क्या निकाल सकते हो, उसके ऑर्डर को डिफाइन कर सकते हो। इसको लिखने पहले इसको हाइड कर दे पहले आपको
क्या भैया? न्यूमेरिकल दिया हुआ है, करेंगे। आपसे कहा है अमोनियम साइनेट कन्वर्ट्स इनटू यूरिया। ये एक रिएक्शन आपको देगी, यदि आपको याद हो वोलर सिंथेसिस, ये वोलर सिंथेसिस की रिएक्शन है। If the half life period of 0.1 m and 0.2 m concentrated ammonium cyanide are 1152 minutes and 568 minutes, then calculate the order of reaction. मुझे क्या आप खैर दें और ना रखें कुछ आप ले लाए बच्चे को पानी में मिल गया आप लोग। हाँ जी देखिए सॉल्व करें इसको, या तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करते हैं n 1 प्लस log t1 माइनस log t2 अपॉन log a2 माइनस log a2। वैल्यूज पुट कीजिए यहाँ पर। t1 कितना है 1152 मिनट, a1 कितना है 0.1 है, t2 कितना है 568 मिनट और a2 कितना है 0.2। अब यदि आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करोगे तो आप पर लॉग की वैल्यू निकल जाएगी। बेटर क्या है कि आप इसको इसके ना करके इसको पहले लॉग की फॉर्म में नॉमिनल कन्वर्ट करो, t1 अपॉन t2 log a2 अपॉन a1 1 प्लस log कितना हो गया 1152 अपॉन 568 अपॉन log हाँ जी कितना आएगा 0.2 अपॉन 0.1। ये कट गया, ये कितनी बार कट गया कितना आएगा 2 टाइम्स ही आएगा। log 2 और log 2 दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, तो n बराबर कितना आ गया सेकंड ऑर्डर का आंसर। n का है 6 से थोड़ा करता है क्या 5 6 से थोड़ा करता है पीछे से 16 या तो 6 आएगा या 2 आएगा और फिर इससे ये नहीं कट रहा है, कितनी बार कट रहा है 2.0281, तो फिर कितना कहेंगे इसको अप्रोक्स अप्रोक्स ये अब यदि तो इसमें है 2.0221 वगैरह कुछ भी लेगा बात तो पहले यहां तो इससे कैलकुलेशन करेगा कितना आएगा इसका, सपोज 0.302 आ गया और क्या कितना आया 0.301 काटेगा कितना आएगा 1.012 आएगा, लेकिन हमें ऑर्डर ऑफ एक्शन रीजन निकालना है तो कितना मानेंगे इसको 1 मानेंगे। ठीक है आप में से कोई भी बच्चा ऐसा मत करना कि यहाँ इसको रख के और फिर इसको यहाँ रख के लॉग निकलेगा ही नहीं, ठीक है बहुत टिपिकल मेथड हो जाएगा वो। ठीक है हेलो हेलो हाँ जी
लिखें। अगला लिखना है इसमें इनिशियल रेट और वांट ऑफ डिफरेंशियल मेथड। इनिशियल रेट और वांट ऑफ डिफरेंशियल मेथड। वांट ऑफ WANT, वांट ऑफ want of differential method। भैया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ। कौन सी बना ली पढ़ाई ना है क्या? बेटा यदि आपको याद हो तो हमने यहाँ पर हर रिएक्शन में दो फॉर्मूले निकाले थे, एक डिफरेंशियल और एक इंटीग्रल। डिफरेंशियल इक्वेशन यदि आपको याद हो तो मैंने यहाँ निकाली थी dx अपॉन dt इज इक्वल टू k a माइनस x की पावर। ये कर दिया ये लिखिए। अब बुक में क्या किया है इन्होंने, आपको यहाँ इनिशियल जो कंसंट्रेशन ले रखी है उसको c की फॉर्म में लिख दिया है x की। या तो आप इसी से कैलकुलेट कर सकते हो या फिर c की फॉर्म में कर सकते हो। वहां आपको जो कंसंट्रेशन न्यूमेरिकल में गिवन होगी वो a माइनस x की होगी, एक ही। तो हम इसको यहाँ कन्वर्ट करके क्या कर सकते हैं, dc अपॉन dt। अब इनिशियल कंसंट्रेशन हमने c मानी है, तब मैंने आपसे कहा था कि यहाँ माइनस लगाओगे। यदि हम यहाँ x लिख रहे हैं तो ठीक है, और यदि a माइनस x लिख रहे हैं तो माइनस लगेगा। और a को क्यों गाइड किया था हमने, क्योंकि a को हमने कांस्टेंट माना, तो हमने d तो लिखा था d a माइनस x अपॉन dt। हमने a माइनस x की जगह c मान लिया है, तो मैंने यहाँ भी क्या कर दिया, इसमें c ले लिया इसको, तो ये माइनस आएगा। x की फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस नहीं आएगा, c की फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस आएगा। ठीक है भाई, ये कौन सी इक्वेशन थी, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका यदि हम लॉग ले लेंगे तो लॉग माइनस dc अपॉन dt इज इक्वल टू लॉग k प्लस n log ऑफ। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्लियर है पॉइंट। यदि हम इसको दो अलग अलग कंसंट्रेशन पर यूटिलाइज करें, भाई हमें यहाँ से क्लियर था, ठीक है, log k कांस्टेंट है, a की रिएक्शन है तो c बदल सकता, लास्ट कंसंट्रेशन में c की वैल्यू बदल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या नहीं बदलेगा, k नहीं बदलेगा। तब वही काम करते हैं कि इसको हम दो इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं, log माइनस dc1 अपॉन dt is equal to log of k plus n log of c1। log minus dc2 upon dt is equal to log of k plus n log of c2। दोनों को सॉल्व आउट करें, माइनस करें तो माइनस 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 कट गया, क्या बचा, log माइनस dc1 अपॉन dt माइनस log माइनस dc2 अपॉन dt इक्वल टू क्या आ जाएगा, n log ऑफ c1 माइनस n log ऑफ c2। क्या कॉमन आ जाएगा, n log माइनस c1 अपॉन dt माइनस log dc2 अपॉन dt इज इक्वल टू n log c1 माइनस log ऑफ c2। n निकालना है, क्या बचेगा, n इज इक्वल टू, इसको नीचे डिवाइड कर दें तो log ऑफ माइनस dc1 अपॉन dt माइनस log माइनस dc2 अपॉन
अपॉन लॉग C1 माइनस लॉग, ये क्या आ गया, इसके लिए फॉर्मूला निकल के आ गया, इसको क्या कहते हैं, वॉन्स ऑफ डिफरेंशियल मेथड। और ये कौन सी रेट थी, इनिशियल रेट, इसीलिए इसको इनिशियल रेट मेथड या फिर वॉन्स ऑफ डिफरेंशियल मेथड बोले। भाई डाउट देखो, आप लोग चाहे इससे करो चाहे इससे करो, बात एक ही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब आपको पेपर में कंडीशंस मिलेंगी तो वो आपको किसकी मिलेंगी, a माइनस एक्स की मिलेगी, फाइनल कंसंट्रेशन मिलेगी आपको। तो फिर आपको वहां x निकालना डिफिकल्ट वर्किंग हो जाएगी आपके लिए। भाई आपको a माइनस एक्स दे दिया, आपके पास a है नहीं तो ये x निकाल दो कैसे, तो फिर वहां आपको ये दिक्कत आ जाएगी कि ये वैल्यू कैसे निकाल। ठीक है, माइनस का कोई मतलब नहीं है, माइनस क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, डिक्रीजिंग इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो यहां माइनस लगा हुआ है, रिएक्टेंट है इसलिए इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज, उसके अलावा कोई यूटिलाइजेशन नहीं। ठीक है भाई, मैं यहां लिख देता हूं कि a माइनस एक्स इज इक्वल टू c। ठीक, लिखने में इसको ये इसका मान कैसे निकालें, वैल्यू कैसे निकालेंगे इसी अपन देखिए। आप कोई भी बच्चा हो, क्या डीसी अपॉन डीटी की वैल्यू हमने कहीं निकाली थी क्या, नहीं निकाली। चेक करके शुरुआत में ही इंस्टेंटेनियस रेट में आपको बताया था कि हम स्लोप लेकर के इसकी वैल्यू को आइडेंटिफाई करें। किस किस के बीच में लिखा था मेरा, सी और टी के लिए, उसका हमने स्लोप निकाला था, वो क्या था, डीसी अपॉन डीटी था। इसको बॉक्स में बना देना, उसमें 1 2 लिख देना, इससे कि आपको ध्यान रहे कौन सी किसमें से माइनस की है। लॉग के ये नेगेटिव वैल्यू नहीं है बेटा। मैं यहाँ पर यदि अपन कहें कि हमने यहाँ लॉग -2 लिखा है, -2 नहीं है, वैल्यू तो प्लस में आएगी मैथमेटिकल। ये माइनस केवल इंडिकेट ये कर रहा है कि ये कंसंट्रेशन किसकी है, रिएक्टेंट की। ये फॉर्मूला हमने रिएक्टेंट का रखा है, ये माइनस लॉग में है।
नेक्स्ट लेते हैं हम पोस्टवार्ड्स आइसोलेशन मेथड। पोस्टवार्ड्स बेटा आपको कल एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में छोटी सी कैलकुलेशन कराई थी कि ये फिर एनी रिएक्टर इज टेकन इन एक्सिस बराबर। और फिर लास्ट में कंक्लूजन निकाला था कि भाई जो एक्सिस में हमने ले लिया उसको हम इसमें कितनी करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपने सेकंड ऑर्डर रिएक्शन ए को आपने एक्सिस में ले लिया फार्मूला ड्राइव करते हुए लाए थे तो वो फार्मूला ऑटोमेटिक सेकंड ऑर्डर से फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। याद आ रहा है वही चीज पोस्ट वार्ड उसी चीज को किसने एक्सटेंड किया था पोस्ट। पहली बात कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस यहां पर मीनिंग हम ले रहे हैं कि कोई भी रिएक्शंस जिनमें कि एक से ज्यादा रिएक्शन दो है तीन है चार है कितने भी रिएक्शन उनके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का सबसे अच्छा मेथड पोस्ट वार्ड है। पहला दूसरा जो हमने मेथड पढ़ा है उसमें हम सिंगल यूनिट रिएक्शंस का निकालते हैं जिनमें रिएक्शन एक ही ठीक है। थ्योरेटिकल मेथड है मैथमेटिकल ये है नहीं कुछ भी इसमें केवल एल्जेब्रा है। क्या कहते हैं कि कोई भी यदि आपको रिएक्शन गिवन है जैसे मान के चले मैंने एक रिएक्शन ले ली N1A प्लस N2B N3C इक्वल टू 4। तो ये क्या कहते हैं जिस रिएक्टेंट को हम एक्सिस में यूज करते हैं वो रिएक्टेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कंसीडर नहीं होगा। नॉमिनल यदि हम पहले अब इसके ऑर्डर की बात करें तो A की पावर P B की पावर Q C की पावर ये निकालेंगे कैसे कि हम पहले B और C दोनों को एक्सिस में ले लेंगे और जैसे एक्सिस में लेंगे तो एक्सिस में लेते ही R बराबर के A की पावर क्या रह जाएगा P रह जाएगा ये दोनों गायब हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे A की कंसंट्रेशन में चेंज करेंगे और उसके R में जो चेंज हो रहा है उसको चेक करेंगे कि उसके बेसिस पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ रहा है। याद करते हैं हमने आपको टेबल वाले क्वेश्चन कराए थे मैक्सिमम तो वही काम करेंगे कि इसकी कंसंट्रेशन चेंज करके R में चेंजेस देखेंगे उससे किसकी वैल्यू निकालेंगे P। फिर दूसरी कंडीशन में A और C को एक्सिस में ले लेंगे फिर फॉर्मूला क्या कन्वर्ट हो जाएगा A B की पावर Q। फिर A को कहां मतलब B को चेंज करके किसकी कंसंट्रेशन देखेंगे R को चेक करेंगे क्या जिसके बेसिस पर हम क्या निकाल लेंगे इसके लिए Q। लास्ट में A और B को एक्सिस में लेंगे और किसकी वैल्यू निकाल लेंगे R। तीनों को ऐड करके क्या निकाल लेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बोलो भाई मेथड समझ में आ रहा है क्या। एक्सिस वाले को जब हम लेते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन में चेंजेस ऑब्जर्व नहीं होते। कल एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन का है उसको देख लेना उससे बात करना है। तो उसमें जिसको हम एक्सिस भाई एक्सिस का मतलब क्या है जा यदि मान के चलो इस भैया के पास 2 लाख रुपए हैं
अब ज्यादा खाने में मत जीरो। और इसने अपने दूसरे भैया को, बगल वाले को 5 रुपए दे दिए, बेटे जाने के लिए, 5 रुपए कम है, बाकी क्या बात है, तो 5 रुपए इसको दे दिया। अब इसका कितने बचे? बोलेंगे क्या? 1,05,000 क्या बोलेंगे हम? 5 लाख इसके पास लगभग 2 लाख, इस पर ये बोलेंगे 2 लाख नहीं, 2 लाख नहीं बोलेंगे। चेंजिंग क्या हुई? कुछ नहीं। अब जब चेंजिंग नहीं हुई तो हमने इसको ऑब्जर्व ही नहीं किया भाई इसमें कोई चेंजिंग हुई है। उसी की जगह इसके कहा कि भाई तेरे पास 20 रुपए थे और उसने 5 रुपए दे दिए, अब चेंजिंग हो गया। तो क्या कहते हैं, जो एक्सेस अमाउंट हम लेते हैं उसकी कंसंट्रेशन में थोड़ी बहुत जो चेंजिंग होती है उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उसको ऑर्डर ऑफ एक्शन से हटा। ठीक है, चलें देखिए भाई इसमें इसको क्या ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसको चाहो लिख लेना, इसको लैंग्वेज में लिखाना है, कैसे लिखना है लेकिन पहले आप इसका लैंग्वेज थोड़ा सा ऐसे, if more than one reactants are present, if more than one reactants are present in reaction, then Ostwald method is used to determination of order of reaction, ठीक है भाई। ये तो आपका